अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैनवा लर्निंग कोर्स के लेक्चर नंबर 4 में वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम एक डिज़ाइन बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे। अपने सोच, अपनी एक थिंकिंग के ज़रिए एक डिज़ाइन बनाएंगे। इससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि किस तरह से कोई बिल्कुल स्क्रैच से डिज़ाइन किस तरह से बनाया जाता है। बिल्कुल जहाँ वाइट चार्ट पर डिज़ाइन किस तरह से शुरू किया जाता है, बनाया जाता है, एलिमेंट किस तरह से ऐड किए जाते हैं और चीज़ों को, रंगों को और टेक्स्ट को, दूसरी तीसरी एलिमेंट्स को किस तरह से आपस में मिलाकर एक डिज़ाइन बनाया जा सकता है, एक कॉन्सेप्ट जो है वो प्रेजेंट किया जा सकता है। और दूसरे जो है वो डिज़ाइन में हम एक पहले से बने हुए टेम्पलेट को लेंगे और उसमें टेक्स्ट, बैकग्राउंड कलर, एलिमेंट्स और जो भी उसमें मवाद है उसमें कुछ तब्दीली करेंगे और एक नया डिज़ाइन उससे बनाएंगे। इससे भी आपको ये इल्म हासिल होगा कि किस तरह से बने बनाए टेम्पलेट्स जो हैं उनको लेकर हम बहुत जल्दी कम वक्त में एक नया डिज़ाइन बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो चलिए ट्यूटोरियल का आगाज़ करते हैं। जो दोस्त नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें। और आपकी सपोर्ट की वजह से हमें हौसला मिलेगा और हम आपके लिए मज़ीद कंटेंट क्रिएट करेंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम एक टेम्पलेट लेते हैं। टेम्पलेट लेने का आपको पहले ही पिछले लेक्चर्स में सारा तरीका बता दिया गया है किस तरह से टेम्पलेट को, सपोज ये एलिमेंट पे हमारा टैब एलिमेंट खुला हुआ है तो हम टेम्पलेट पे जाएंगे और ये टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट में भी खुल जाता है। जिस तरह से आप कोई एलिमेंट से या पोस्ट खोलते हैं या कोई डिज़ाइन खोलते हैं, टेम्पलेट जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं साथ। हम इस पर क्लिक करते हैं। इस टेम्पलेट में आप देख रहे हैं, इस डिज़ाइन में आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक पैनकेक है और बॉर्डर्स लगाए हुए हैं एलिमेंट्स और यहाँ पे 26 सितंबर लिखा हुआ है, उसके नीचे बैकग्राउंड कलर है। तो ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। बिलतरतीब हम एक एक करके सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। चूँकि आपने देखा ये बैकग्राउंड सारा सिलेक्टेड है। अगर हम ये एलिमेंट सेलेक्ट करें तो बैकग्राउंड जो है वो डिसलेक्ट हो गया, लेकिन हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं और इसके कलर पे आते हैं। यहाँ से हम कलर चेंज करते हैं। ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। इसे हम यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं और कलर में भी हम तब्दीली कर सकते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे काफ़ी बेहतर है। अब हमने क्या करना है कि इस डिज़ाइन में कुछ तब्दीली लेके आनी है। ये हमारे पास ये केक है, इसको क्लिक करते हैं, इसकी एक डुप्लीकेट लेते हैं, कॉपी, इसका साइज रिड्यूस करते हैं और इसे इसके बिल्कुल बगल में यहाँ पर ला कर रख लेते हैं। ये यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में। अब इसकी एक और कॉपी लेते हैं, इसे इसके अपोजिट साइड यहाँ पर ये जनाब आपने देखा ये 13 और 13 दोनों तरफ लिखा हुआ है। इसका मतलब है इसका फासला बराबर है और इसका बैलेंस के नीचे आप लाइन देख रहे हैं बिल्कुल बराबर है। तो अब जनाब इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं और इसका कलर हम इसके मुताबिक कर लेते हैं जो केक का कलर है। किस तरह से करेंगे, इसे हमने सेलेक्ट किया, कलर पे आए, यहाँ से हमने कलर पिक कर लिया और ये कलर जनाब हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ये कलर हो गया जी। इसी तरह इसका भी हम कलर चेंज करेंगे। हमने इस तरफ वाला कलर चेंज करना है। ये जो कलर है ये इस बाहर वाली लाइन का कलर है, हमने ये कलर चेंज करना है। जो कॉर्नर में बॉर्डर सा लगा हुआ है ये कलर हमने चेंज करना है। तो हम यहाँ से ये पिक कर लेंगे और स्पीकर में जो कलर नज़र आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। देखें सेम हो गए दोनों कलर। अब इसका ये कलर हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये चूँकि बैकग्राउंड नीचे है कलर इसके टेक्स्ट के, तो ये यहाँ पे आपको मिलेगा। आप इफेक्ट में आएंगे और यहाँ पे ये देखें ये कलर लिखा हुआ है, यहाँ से ये कलर चेंज होगा और हम सेम कलर इसका भी पिक कर लेंगे और यहाँ से हम कलर इसका भी चेंज हो गया। अब हम चाहते हैं टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर लें,
तो टेक्स्ट पे हम ये स्ट्रॉबेरी वाला कलर लगा देते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ से हम कलर लेंगे, पिकर को लेंगे और स्ट्रॉबेरी को ऊपर लाएंगे। ये देखें कलर चेंज हो गया यहाँ पे। इसी तरह से हम इसका भी कलर चेंज करेंगे। जो दूसरा टेक्स्ट लिखा है ये भी कलर चेंज होगा और इसका भी कलर हम सेम कर दें। ये जनाब, अब आपने देखा कि यहाँ पे जो डिज़ाइन है, मैं ये भी आपको खोल कर दिखा देता हूँ। ऐसा पेज करते हैं, यहाँ से डिज़ाइन लेते हैं। अब इस डिज़ाइन में और जो हमने डिज़ाइन में तब्दीली की है इसमें कितना फ़र्क है। अब इसका बैकग्राउंड कलर मज़ीद आप चेंज करके देखिए, यहीं पे फ़र्क मज़ीद हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आप इस पर मुख्तलिफ बैकग्राउंड लगाकर चेक कर सकते हैं। जो ज़्यादा सूट करता है डिज़ाइन को वो बैकग्राउंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम दूसरा डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं। उसके लिए हम एक नया वाइट बोर्ड लेंगे। ये पूरा वाइट बोर्ड है हमारे पास। अब इसमें हमने एक डिज़ाइन बनाना है। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर लेंगे और इसकी थोड़ी सी हम ब्राइटनेस कम करेंगे। यहाँ से हमने इसका थोड़ा सी कलर में तब्दीली लेके आए। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि अगर आप कीबोर्ड पर आर प्रेस करें तो आपको रेक्टेंगल मिलेगा। ये रेक्टेंगल आ गया जी। इसका कलर सबसे पहले आप जो है ना वो चेंज करते हैं। कोई भी कलर रखिए तो बाद में हम इसे यहाँ से इसका कलर ले लेते हैं। ठीक है जी, अब इसे लेके यहाँ तक आ जाते हैं, बिल्कुल किनारे तक, और यहाँ से इसको इस किनारे तक ले आते हैं। ठीक है जी, इसको उठा के नीचे ले आते हैं, बिल्कुल यहाँ पे सेट कर देते हैं। अच्छा, अब हमें यहाँ पे हमने जो है ना बिल्डिंग्स दिखानी है, एक रोड लगाना है, हमने सड़क बनानी है यहाँ पे, और कुछ लोग यहाँ पे खड़े करने हैं। आसमान में जो है वो चांद तारे लगाने हैं। डिज़ाइन बनाना है हमने। ये आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेशुमार यहाँ पे एलिमेंट दस्तयाब हैं, और आप अपनी जो है ना पिक्चर्स या कोई आइकॉन्स या इमेजेस लोड करके उनसे भी डिज़ाइन बना सकते हैं। टेक्स्ट उसमें ऐड कर सकते हैं, तस्वीरें लगा सकते हैं, और बहुत सारे स्टाइल्स जो है लगा सकते हैं। तो हम फिलहाल यहाँ से हमने लेना है जनाब बिल्डिंग्स लिखेंगे। एलिमेंट्स के टैब में आ गए। एलिमेंट के टैब में आकर हम यहाँ से बिल्डिंग्स लिखेंगे। बिल्डिंग्स पे आएंगे, हम यहाँ से बिल्डिंग्स लेंगे। कोई भी बिल्डिंग यहाँ से उठा लेते हैं, ये वाली उठा लेते हैं, यहाँ पे। ठीक है जी, इसको हम ज़रा बड़ा करेंगे, ज़्यादा ऊपर चलेंगे बिल्डिंग्स। इसका भी एक हल है। आप क्या करेंगे, इसकी एक डुप्लीकेट लें और उसे इसके साथ ऐड कर दें। आपकी बिल्डिंग ऐड हो गई। ठीक है जनाब, यहाँ पर हम एक रोड लगा देते हैं। रोड किस तरह से लगाएंगे जी, हम ये बिल्डिंग हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे लिखते हैं रोड। ये वाली हम ले लेते हैं सड़क जनाब यहाँ से, और चूँकि ये छोटी है, सड़क की लंबाई हमें कम से कम 2 और 3 ये चाहिए होंगे, तो 2 इसके जो हम वो डुप्लीकेट ले लेते हैं। ठीक है जी, फिलहाल इन्हें यहाँ पर रखते हैं और इन्हें एक दूसरे के ऊपर ये ज़रा चलाएंगे ताकि ये महसूस ना। और ये जनाब आपने देखा कि हमने इसको इस तरह से लगाना है कि इनका दरमियानी ये जो फासला है ये भी बराबर रहे। ये देखें जी, बिल्कुल यस हो गया जनाब। अभी आपने क्या करना है कि यहाँ पे कुछ लोग खड़े करने हैं, तो आप यहाँ पे आएंगे, ये ले लेते हैं बॉय, यहाँ से इसे ज़रा सा कर देते हैं छोटा।
क्योंकि ये सीन के बिल्कुल यहाँ नज़दीक लग रहा है, इसलिए ये बड़ा नज़र आएगा ताकि बिल्डिंग्स जो है वो दूर नज़र आए। और इसी तरह से हम यहाँ से एक और ले लेते हैं, ये दोनों का साइज हमने एक ही रखा है और इसे इस तरफ जो है इसके बराबर में ला के खड़ा कर दें। चलें हम यहाँ पे आसमान में कुछ चीज़ें लगाते हैं, मून लगाते हैं। हम यहाँ से बारीक सा मून लेते हैं, कोई मिल जाएगा हमें। ये पेड भी होते हैं एलिमेंट और फ्री भी होते हैं, आप इनमें जो फ्री हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं, चांद लिया हमने, साइज़ छोटा करेंगे ताकि दूर नज़र आए। चांद लग गया, अब हम स्टार्स लगाते हैं। यहाँ पे हमने इस तस्वीर में जो है ना वो कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं, स्टार तो सितारे आ जाएंगे जनाब आसमान में चमकते दमकते, तो वो हम लगा लेते हैं जनाब ये वाले। और इनके हम साइज़ थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, साइज़ रिड्यूस करके हम इनकी डुप्लीकेट्स कॉपीज़ बनाते हैं 3-4 और इन्हें मुख्तलिफ जगहों पर लगा देते हैं। ज़रा साइज़ छोटा रखेंगे ताकि दूर नज़र आए आसमान में। यहाँ से आप इन्हें, ये आपने अपने जहन के मुताबिक आप मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकते हैं। बागात के, दरिया के किनारा, दरिया में मछलियाँ पकड़ने के लिए बंदा खड़ा है कांटा लेके, तो आप मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट पर डिज़ाइन बना सकते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए और कहीं पे आपको ये कोई डिमांड भी कर सकता है। ये यहाँ पे एक और डुप्लीकेट ले लेते हैं। अच्छा, ये चमकते दमकते सितारे भी, ये भी रख लेते हैं। इनके भी कुछ डुप्लीकेट्स बना लेते हैं, 1-2 इनके दरमियान में। अब देखें ये जी एक डिज़ाइन बन गया है और आप इसमें मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, ये इतना ही काफ़ी है। और टेक्स्ट अगर आपने यहाँ पे ऐड करना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो आप इसका जो है फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, प्लस को आप दबाते जाएँ, फॉन्ट बड़ा होता जाएगा। इस तरह से भी हो सकता है और आप इसके किनारे को ऐसे पकड़ के तो यहाँ से भी आप इसे बड़ा कर सकते हैं। और इसे सेंटर में लेते हैं, ये सेंटर है, ठीक है। तो आपने कलर चेंज करना है तो आप इसे कंट्रोल ए से सारे सिलेक्ट हो गए। हमने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करें और इसका हम जो है ना अगर इफेक्ट में आए तो इस पर हम जो है शेडो भी ऐड कर सकते हैं। ये जी आपका एक डिज़ाइन बन गया है, तो थोड़ा सा ऊपर कर लें यहाँ पे। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को किस तरह से बनाया जाता है, लोगों पर जो पहले से बने बनाए हैं टेम्पलेट्स हैं लोगों के, उनमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किस तरह से तब्दीली की जा सकती है और एक नया लोगो किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। मुख्तलिफ कंपनीज़ वाले मुख्तलिफ ब्रांड्स अपने लोगो बनवाते हैं। अगर आप लोगों पर अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और आप प्रोफेशनल अंदाज में लोगो क्रिएट करना शुरू कर देंगे तो उससे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।